अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। चलिए अब बात कर लेते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखीमपुर खीरी के दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने गोला गोकर्णनाथ विधानसभा से बीजेपी विधायक रहे दिवंगत नेता अरविंद गिरी के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है और दिवंगत विधायक के आवास पर उनके परिजनों से भी मुलाकात कर सांत्वना दी है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि विधायक गिरी जी के जो सपने अधूरे रह गए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा और इस दुख की घड़ी में पार्टी और सरकार परिवार के साथ खड़ी है। आपको बता दें कि 5 बार विधायक रहे अरविंद गिरी का बीते मंगलवार को कार से लखनऊ जाते समय हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया था। बुधवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें आखिरी विदाई भी दी गई थी। और वही लोकसभा चुनाव 2024 के पहले ही समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के औपचारिक ऐलान से पहले यह संकेत देना शुरू कर दिया है। जहां पर राजधानी लखनऊ में सपा नेता आईपी सिंह ने पार्टी मुख्यालय के बाहर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अखिलेश यादव के बीच गठबंधन के समर्थन में पोस्टर लगवाने का मामला यह सामने आया। तो पोस्टर में अखिलेश यादव और नीतीश कुमार की तस्वीरों के साथ लिखा है, यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। और वही नीतीश और अखिलेश यादव के पोस्टर पर बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सपा सत्ता में आने को बेकरार है, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार हैं। साथ ही यह भी कहा कि दहशत और भ्रष्टाचार जनता भूली नहीं है, ये दिवास्वप्न नहीं होगा साकार, फिर से आएगी मोदी सरकार, चाहे यूपी हो या फिर बिहार। समाजवादी पार्टी आज सत्ता में आने के लिए इतनी बेचैन है कि हर तरह के गठबंधन के दिवा स्वप्न देख रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ हाथ मिला चुकी है, हाथी की सवारी कर चुकी है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके उनको रुसवा कर चुकी है, चाचा की पार्टी के साथ हाथ मिला चुकी है, केशव देव मौर्य का हाथ झटक चुकी है। उत्तर प्रदेश में सारी संभावनाएं अब समाप्त हो गई हैं, इसलिए अब बिहार में वो नई संभावनाएं तलाश रहे हैं। लेकिन बिहार का कोई भी दल अखिलेश यादव जी के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव एक विश्वसनीय साथी नहीं है। यह पूरी राजनीतिक जमात को अब मालूम चल चुका है। और यूपी के फतेहपुर जिले पहुंची सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने अधिकारियों के साथ बैठक कर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे संविदा कर्मियों को आश्वासन देकर धरना समाप्त करवाया है। इस दौरान उन्होंने विपक्षों पर भी तीखा हमला बोला। कांग्रेस की ओर से चलाए जा रहे भारत छोड़ो आंदोलन के सवाल पर साध्वी ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल गांधी किसके लिए बोल रहे हैं? अपने परिवार के लिए, वो अपनी पार्टी के लिए बोल रहे हैं। पहले अपनी पार्टी वो संभाल लें, फिर देश को संभालें। अब कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद नहीं बचा है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन, कोई अंग्रेज तो है नहीं जो भारत छोड़ो आंदोलन किया जाए। भारत छोड़ो आंदोलन तो मैं तो अब समझ नहीं पा रहा हूँ कि राहुल गांधी किसके लिए बोल रहे हैं, या अपने परिवार के ऊपर ये कर रहे हैं या अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं। क्योंकि पहले पार्टी संभाल ले फिर देश संभालेंगे। उनकी पार्टी के लोग स्वयं भग रहे हैं, तो पहले पार्टी वालों को बचाएं। पार्टी के लोग जो बड़े बड़े बुजुर्ग मूर्धन्य कांग्रेसी नेता वही छोड़ के भाग रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। और आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अब अपने भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग आजमगढ़ में ही करने का निर्णय लिया है और इसी क्रम में उन्होंने शनिवार से आजमगढ़ सदर क्षेत्र में स्थित किशुनदासपुर में रिश्तों के बंटवारा फिल्म की शूटिंग की शुरुआत भी कर दी है। पारिवारिक पृष्ठभूमि में बनी यह भोजपुरी फिल्म परिवार के बीच बैठकर देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ उनका संसदीय क्षेत्र है और यहां पर रहकर वो लोगों की समस्या से रूबरू भी होंगे और उसका हल भी निकालेंगे और इसके साथ ही अपनी फिल्मों की शूटिंग पर भी वो ध्यान देते रहेंगे। पूरी टीम है और फिल्म का नाम है रिश्तों का बंटवारा। और फिल्म इतनी अच्छी इसकी कहानी है कि जो इस समय आवश्यकता है भोजपुरी सिनेमा को, जिस तरह की फिल्म बननी चाहिए, पारिवारिक फिल्म की, पारिवारिक रिश्तों की क्या कहानी होती है, कहाँ छोटी छोटी बातों को लेकर के और आपस में तालमेल नहीं बैठ पाता है और मन मुटाव हो जाता है, जिससे वो उनके अंदर जो प्यार है वो एक झटके में ख़त्म हो जाता है। इन सब चीज़ों को लेकर के बड़ा अच्छा इन्होंने रिश्तों का बंटवारा फिल्म इन्होंने स्क्रिप्ट बनाई है। और वही रामनगरी अयोध्या की तपस्वी छावनी के महंती को लेकर चल रहे विवाद पर विराम लग गया है। डीएम की मौजूदगी में रामकथा संग्रहालय में करीब 3 घंटे तक चली दोनों पक्षों के संतों की बैठक के बाद यह सफलता मिली है। अब 12 सितंबर को तपस्वी छावनी के साकेतवासी महंत के
त्रियोदश संस्कार पर भंडारा होगा और महंती का फैसला न्यायालय ही तय करेगा। देखिए, ऐसा है कि तपस्वी छावनी के पूज्य महंत साकेतवासी हमारे पूज्य गुरुदेव महंत सर्वेश्वर दास जी का 12 तारीख को जो है 13वीं का भंडारा सुनिश्चित है, जिसको लेकर के थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा था और ये कहा जा सकता है कि अयोध्या 2 फाट में बट चुकी थी। एक महाभारत जैसे स्थिति का जो है माहौल बन गया था, तो उसको लेकर के एक आज बैठक हुई, दोनों तरफ के लोगों को इन्वाइट किया गया और 2 घंटे मंथन करने के बाद में फिर हमने बीच में रास्ता निकाला और हमने कहा ऐसा है कि न्यायालय से डिसाइड होगा जो वो सर्वमान्य होगा, चाहे आप हो चाहे हम हैं। अब उसके पहले 13 तारीख को एक सर्वसम्मति से भंडारा मिलकर के कर लिया जाए। और वहीं फर्रुखाबाद पहुंचे राज्य मंत्री असीम अरुण ने पत्रकारों से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने असीम अरुण ने अखिलेश यादव पर भी हमला बोला है। अखिलेश यादव के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के 100 विधायक लाने पर मुख्यमंत्री बनाए जाने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि वो सपना देख रहे हैं और ये उनका सपना ही बनकर रह जाएगा। ये वो सपना देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी हमारा नेतृत्व, चाहे उप मुख्यमंत्री जी जैसे शीर्ष पद पे हो या हमारे बूथ अध्यक्ष हो, कोई भी पद की लालसा लेकर के भारतीय जनता पार्टी में काम नहीं करेगा। सब लोग राष्ट्र निर्माण के कार्य में जुटे हैं। अखिलेश जी को शायद ऐसा लगता होगा कि पद की लालसा ही सब कुछ है। पद की लालसा नहीं है, पद एक साधन है काम करने के लिए। वो भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा नेता अखिलेश जी ऐसे स्वप्न देख सकते हैं, लेकिन वो स्वप्न ही रहेंगे, वो वास्तविकता से कोसों में। और उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां नगर निगम चुनाव को लेकर तेज हो गई है और ऐसे में सभी सियासी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर आरएलडी पार्टी भी मजबूती से तैयारियों में जुटी है और इसको लेकर हमारे संवाददाता ने प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय और आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा इस बातचीत में, वो सुन लेते हैं। प्रदेश में नगर निगम के चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं और तैयारियों में जुट गई हैं। इस फहरिस्त में आरएलडी भी शामिल है, लेकिन आरएलडी को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आरएलडी जो है नगर निगम का चुनाव जो है वो अकेले लड़ेगी या एक साथ मिलकर लड़ेगी। इस सवाल का जवाब के लिए हमारे साथ तमाम वो कद्दावर नेता इस वक्त मौजूद है। पूर्वांचल के कद्दावर है रामाशीष राय जी, जो कि नए नवेले में प्रदेश अध्यक्ष का कमान संभाले आरएलडी में, और साथ ही साथ महासचिव जी भी हैं जो कि त्रिलोक त्यागी हैं और ज्यादातर दिल्ली में रहते हैं, लेकिन आज इनका लखनऊ में आज यहाँ पे आए हैं। और साथ ही में राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अनिल दुबे जी, ये भी मौजूद है, इनसे ही जानेंगे। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सपा के साथ आरएलडी नगर निगम का चुनाव लड़ेगी या नहीं, सीधा जवाब दीजिएगा। देखिए, ऐसा है, हमारा गठबंधन 19 के लोकसभा में था, 22 के विधानसभा में था, अब भी हम आगे मिलकर लड़ेंगे, 24 का भी चुनाव हम मिलकर लड़ेंगे। नगर निगम का ये जो चुनाव है, छोटे चुनाव है, ये हमारी जिला इकाइयां दोनों दलों के आपस में तय करेंगी। हमारे कुछ कार्यकर्ताओं की राय थी कि हम सारी सीटें लड़ें, पर हम लोगों ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो भी रास्ता अख्तियार करना होगा हम उसे करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। देखिए, तैयारी तो पार्टी के कार्यकर्ता करना पड़ता है ना हर सीट पर। चुनाव के समय जो समझौता होता है, आपस में दलों की जो सहमति बनती है, उसमें जितनी सीटें हमारे खाते में आएंगी हम लड़ेंगे, जितनी सीटें उनके खाते में जाएगी वो लड़ेंगे। लेकिन तैयारी तो हमको हर सीट पर करनी पड़ेगी ना। यही बात बोल दिया होता नहीं, बोला है, कार्यकर्ताओं के लिए बोला है। कार्यकर्ता की भाषा बहुत ज्यादा अलग हो जाता है, अलग होती है। नहीं, कार्यकर्ता को उत्साहित करने के लिए भी कभी कभी बोलना पड़ता है कि भाई हर सीट पर तैयारी करो। हम हर सीट पर तैयारी करेंगे तो समझौता होगा, तो दोनों दलों को उसका फायदा होगा। जो उनके साथ महासचिव खड़े हैं त्रिलोक त्यागी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ऐसा नहीं है हम अकेले नहीं लड़ेंगे बल्कि साथ में लड़ेंगे। लेकिन कितनी सीटों का बंटवारा होगा, ये सबसे बड़ा सवाल। देखिए, ये मैंने कहा था कि ये तय सेंटर नहीं करेगा, सेंटर दिशा निर्देश तय करता है। हम लोगों ने तय किया है कि हम मिलकर लड़ेंगे। ये तय करेंगे प्रदेश के और जिले के लोग कि कौन कितनी सीट। अब बताइए, लखनऊ नगर निगम में 100-125 सभासद हैं, मैं कैसे कह दूंगा कि मैं कितनी लड़ूंगा, सपा कितनी लड़ेगी? ये आज नहीं कह सकते मैडम। जब चुनाव होगा तो हमारे स्थानीय लोग बैठ के तय करेंगे, उनके नेता हमारे नेता, उनके जिलाध्यक्ष हमारे जिलाध्यक्ष बैठ के तय करेंगे, तब तय हो जाएगा। इसका विरोध कर रहे हैं हम कह रहे हैं मिड डे मील की सीबीआई जांच करो। योगी जी 5 साल में आपके में मिड डे मील में हजारों करोड़ रुपए खा गए। दीवार जो है, दीवार भाजपा से ही टकराती है आपकी और सटी हुई है बिल्कुल दीवार, फिर भी आप आवाज नहीं पहुंचा पा रही, ये आपकी नाकामयाबी है। इसको आप हार में तब्दील कहिए या प्रशासन की कुचक्र कहिए। लेकिन सवाल रामशीष जी से भी है, नगर निगम का चुनाव नजदीक है, रणनीति क्या है? प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कमाल संभाले हैं।
देखिए, हम लोगों का पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान चल रहा है। कोशिश है कि हर नगर पालिका टाउन एरिया में हम लोगों की सदस्यता हो, मजबूती से तैयारी हो। फिर जब आगे समझौता होगा तो फैसला होगा कि किस सीट पर हम लड़ेंगे, किस सीट पर वो लड़ेंगे, लेकिन तैयारी तो हम लोगों की हर सीट पर होगी। कुल मिला के रणनीतियां बनेंगी, अखिलेश यादव के संग बातचीत होगा, कितने सीटों पे मतलब आपका सामान्यता बनता है, कितने सीटों पे आप लड़ेंगे। कुल मिला के अभी ये नहीं कहा जा सकता कि आप अकेले लड़ेंगे। नहीं, अभी तो तैयारी हो रही है, वो भी तैयारी कर रहे हैं लोग, हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। दोनों दलों की तैयारी मजबूती से होगी, तभी जब समझौता भी होगा तो दोनों को फायदा होगा एक दूसरे का। आपने कहा कि मजबूती से तैयारी कर रहे हैं, आपके यहाँ पे आरएलडी में गिने चुने 4 नेता दिख रहे हैं, किस मजबूती के साथ आप भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देंगे? देखिए, हमारे जिले में बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। जिले में जुड़ रहे हैं, लखनऊ की बताइए। लखनऊ में भी जुड़ रहे हैं, हर वार्ड में। अभी हमारा परसों जो है यहाँ की सूचना पूर्व डिप्टी जो है सूचना निदेशक थे, वो ज्वाइन किए हैं। रोज कोई न कोई महत्वपूर्ण आदमी ज्वाइन करता है लखनऊ महानगर में। तो हम लोग हर वार्ड में भी यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं कि हर वार्ड में महत्वपूर्ण लोग जुड़ें, नए युवा जुड़ें और तैयारी करें वार्ड के सभासद के लिए। और हमारे नगर निगम के भी लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर समझौता में मिल गया सीट तो हम लड़ेंगे। तो आपने सुना, ये जयंत चौधरी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये प्रदेश अध्यक्ष है रामाशीष राय, ये आपने महासचिव त्रिलोक त्यागी को सुना। इनका साफ तौर पे कहना था, भूपेंद्र चौधरी हमारे लिए कोई संकट नहीं है, जयंत जी हैं जो चौधरियों के चौधरी हैं, जयंत जी का ही पश्चिम क्षेत्र में चलेगा। और रही बात भाजपा को चुनौती देने के, जमीन से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हम पूरी तरीके से मजबूती तैयारी करें। तमाम हमारे कार्यकर्ता इस समय जमीन पर हैं और नगर निगम के चुनाव में भी हम सपा के साथ समझौता करेंगे और उनके साथ ही चुनाव लड़ेंगे। कैमरा रियाज के साथ में जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। और वहीं राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ललितपुर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने श्री क्षेत्रपाल मंदिर में चल रहे जैन समाज के पर्युषण पर्व में भाग लिया है। और आपको यह भी बता दें कि इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा वो व्यक्ति निकाल रहा है जो कांग्रेस को नहीं जोड़ पा रहा है। भारत जोड़ो पे वो शख्स निकला है जो कांग्रेस को नहीं जोड़ पा रहा है। ऐसे ही जब अंबानी ने कहा था कि दुनिया कर लो मुट्ठी में, वो भाई अलग हो गया था। जो फौजें शांति काल में पसीना बहा लेती हैं, उनको युद्ध काल में खून बहाने की जरूरत नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष परिश्रम में रहते हैं और हम लोग हमेशा चुनाव के मूड में रहते हैं। और अमरोहा के हसनपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव को चोट पहुंचाने का काम करेंगे। अमरोहा जनपद के हसनपुर में आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केशव प्रसाद मौर्य पर अखिलेश यादव की गई टिप्पणी पर जवाब देते हुए कहा है, अखिलेश यादव अपनी चिंता करें, केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के हैं और वो भारतीय जनता पार्टी में रहकर अखिलेश यादव को चोट पहुंचाने का काम करेंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से मैं अखिलेश यादव को रोक नहीं सकता। वो देखें सपने, केशव मौर्य भाजपा के ट्रस्टेड और मूल कार्यकर्ता हैं, उनके यहाँ की तरह के नहीं है कि आया राम और गया राम वाले। इसलिए गलतफहमी ना पालें। केशव मौर्य भाजपा के, भाजपा के में रहेंगे, भाजपा के लिए काम करेंगे और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को चोट पहुंचाने का काम करेंगे। और फतेहपुर में समाजवादी पार्टी कार्यालय में पूर्व एमएलसी और पिछड़े वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष राजकमल कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है और कहा कि चंद गुजराती पूरे देश को बेचने का काम कर रहे हैं, जिसको रोकने के लिए 2024 में पूरा विपक्ष एक होकर सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगा। चंद उद्योगपति देश की अर्थव्यवस्था अपनी जेब में करना चाहते हैं, चंद गुजरातियों से बचाने के लिए पूरा देश लामबंद होकर बीजेपी को हटाएगा। और चाहे अर्थव्यवस्था सारा कुछ कब्जा कर लेगा। आप बताइए, ये नारा देते थे कि देश बिकने नहीं देंगे, देश में कोई संपत्ति बच रही है जिसको बेचे नहीं दे रहे हैं। और जेल में सपा विधायक रमाकांत यादव को गैर जनपद की जेल में ट्रांसफर कर दिया गया है। विधायक के गैर जनपद भेजे जाने को लेकर परिसर में
जेल के सुरक्षा कर्मियों में काफी गहमागहमी देखने को मिली और इसी कड़ी में सुरक्षा के बीच पुलिस की कस्टडी में उनको भेजा गया है। और बताया ये भी जा रहा है कि रात से ही उनके ट्रांसफर को लेकर प्रक्रिया जारी रही और उनको दूसरी जेल के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि रमाकांत यादव ने 25 जुलाई को हत्या के प्रयास और धरना प्रदर्शन के मुकदमे में कोर्ट में सरेंडर किया था और फिर इसी साल फरवरी महीने में माहुल शराब कांड में विवेचना में उनका नाम भी सामने आया था। चुनाव आयोग ने पूछा है कि आपके पास कितने आपराधिक मुकदमे हैं। मेरे पास 3 मुकदमे मेरे ऊपर है। एक है 142, 143, 146 और 353। दूसरा मुकदमा है 341। तीसरा मुकदमा मेरे ऊपर जो है 143, 341 थाने के घेराव का मुकदमा है। कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है, लेकिन ये मैं आपके माध्यम से पूरी जनता को, सरकार को, चुनाव आयोग को बताना चाहता हूँ कि ये मेरे पास 3 मुकदमे हैं जो थाने के घेराव के हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की खबरों की। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में आजादी के अमृत महोत्सव घाट पर हाट कार्यक्रम का यह आगाज हुआ है और शनिवार को उत्तरकाशी जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला और नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सेमवाल ने दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने उपस्थित लोगों को गंगा की स्वच्छता की शपथ भी दिलवाई है। और रामनगर कोतवाली में तैनात दरोगा और पुलिसकर्मी जनप्रतिनिधियों और पंचायत प्रतिनिधियों समेत ग्रामीण के साथ खुलेआम अभद्रता और दबंगई कर रहे हैं, जिसको लेकर रामनगर ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्य कोतवाली पहुंचे हैं और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। साथ ही कोतवाल अरुण कुमार सैनी को ज्ञापन सौंपा गया है। पंचायत प्रतिनिधि संजय नेगी ने कहा है कि ढेला चौकी इंचार्ज बीपी सिंह से जब चौकी का कार्यभार उन्होंने ग्रहण किया है तब से वो लगातार ग्रामीणों और ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ अभद्रता वो कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है यदि पुलिस की कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ तो रामनगर में पुलिस के खिलाफ बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। देखिए, ढेला चौकी में एक चौकी इंचार्ज आए हैं जिनका नाम बीपी सिंह है और जिस दिन से उन्होंने वहाँ कार्यभार संभाला है लगातार जनता की शिकायतें जनप्रतिनिधि के पास आ रही है। तो मैं आज आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ वो चौकी इंचार्ज जिनका नाम बीपी सिंह है, हो सकता है उनका बीपी अप डाउन होता रहता होगा, लेकिन जब ग्राम प्रधान और जनप्रतिनिधि का बीपी ऊपर नीचे वो करेंगे तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन होगा। और वहीं हरिद्वार में जहरीली शराब पीकर लोगों के मरने की बात सामने आने से शासन और जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। करीब 2 साल पहले भी इसी तरह की घटना में दर्जनों लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। वहीं शराब कांड को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया देते हुए अब इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि लापरवाही बरतने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री रहे हीरा सिंह बिष्ट ने सरकार पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। जांच के आदेश दे दिए हैं और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, हरिद्वार का जो मामला सामने आया, अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं और बहुत कड़ाई से जांच के आदेश दिए हैं। जो दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, दंडित किया जाएगा। बहुत ही दुखद घटना है और मैं अभी हरिद्वार के लिए ही निकल रहा हूँ। और पिथौरागढ़ में मूसलाधार बारिश ने धारचूला बाजार में फिर से तबाही मचाई है। पहाड़ों से बरसाती पानी के साथ मलबा कई घरों में घुस चुका है। मलबा आने से लोग असुरक्षित खुद को महसूस करने लगे हैं। भारी बारिश के कारण काली नदी का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वहीं मौसम को देखते हुए स्थानीय प्रशासन अलर्ट हो गया, एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। वहीं नेपाल की ओर भी काफी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ मकानों के ध्वस्त होने और लोगों के लापता होने की भी खबर है। काली नदी के रौद्र रूप का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नेपाल में काली नदी किनारे बनी सड़क पानी में बह रही है। और रामनगर कोतवाली में तैनात दरोगा और पुलिसकर्मी जनप्रतिनिधियों और पंचायत प्रतिनिधियों समेत ग्रामीणों के साथ खुलेआम अभद्रता और दबंगई कर रहे हैं, जिसको लेकर रामनगर ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्य कोतवाली वो पहुंचे हैं और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी उन्होंने की है। देखिए, ढेला चौकी में एक चौकी इंचार्ज आए हैं जिनका नाम बीपी सिंह है
और जिस दिन से उन्होंने वहाँ कार्यभार संभाला है, लगातार जनता की शिकायतें जनप्रतिनिधि के पास आ रही है। तो मैं आज आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, वो चौकी इंचार्ज जिनका नाम बीपी सिंह है, हो सकता है उनका बीपी अप डाउन होता रहता होगा, लेकिन जब ग्राम प्रधान और जनप्रतिनिधि का बीपी ऊपर नीचे वो करेंगे तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।